हेलो एवरीवन, फिनॉल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेमिंग पढ़े थे और साथ साथ कुछ रूल्स देखे थे और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो आज भी हम लोग देखने वाले हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के रूल्स एंड साथ साथ कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए आपके पास स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पहला हमारे पास रूल था पैरेंट चेन को सेलेक्ट करना। जैसे ही पैरेंट चेन सेलेक्ट करते थे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अपने आप क्रिएट हो जाता था। सेम आपके पास यहां भी वही होगा। जैसे ही आपके पास पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट अपने आप क्या हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन आपको पता है लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होता था कार्बन कार्बन का, वो क्या कहलाता था, पैरेंट चेन। बट यहां पे थोड़ा सा हमारे पास चेंज हो जाते हैं रूल्स क्या चेंज होते हैं, चलिए देखते हैं उसको। मान लीजिए हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, पहली बात अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा कौन कौन, आपको बताए थे लास्ट क्लास में। अनसैचुरेटेड आपके पास हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से हैं। एक तो आपके पास एल्कीन हो सकते हैं। एल्कीन मतलब कौन सा, डबल बॉन्ड वाला। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें आपके पास क्या आ जाए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये किस में आएगा आपके पास, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। या आपके पास क्या हो सकता है, अल्काइन हो सकता है। क्या हो सकता है, अल्काइन। पहले आप 10th क्लास में कुछ पढ़े होंगे अल्कीन अल्काइन के बारे में। वही है आपके पास कि अगर कहीं कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए मॉलिक्यूल में तो वो भी मॉलिक्यूल आपके पास क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और साथ साथ लास्ट लेक्चर में भी हम लोग इसको देख चुके थे। ठीक है, हो सकता है इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, पॉसिबल है आपके पास। तो ये तो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। और यही सब जहां पे आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा वैसे मॉलिक्यूल, वैसे हाइड्रोकार्बन्स का हम लोग IUPAC नेमिंग देखने जा रहे हैं। ठीक, जब हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग करेंगे तो फर्स्ट रूल पैरेंट चेन सेलेक्ट करना। चलिए देखते हैं अल्कीन में हम लोग कैसे पैरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH3 और आपके पास CH3, तो कार्बन कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन और साथ साथ आपके पास ये मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए। मतलब डबल बॉन्ड हो ना या ट्रिपल बॉन्ड, वो उस पैरेंट चेन में शामिल होना चाहिए, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास पैरेंट चेन। देखिए लॉन्गेस्ट पॉसिबल भी हो गया और इसको भी इंक्लूड करिए, तो आपके पास ये हो गया पैरेंट चेन। और जो बच गया वो क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। मान लेते हैं आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH आपके पास CH3 दिया हुआ है एंड CH3 दिया हुआ है। इसमें आप सेम तो है आपके पास, इसमें भी आपके पास पैरेंट चेन कौन सा हो जाएगा, सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल वाला। चलिए इसमें चेंज कर देते हैं, CH2 CH3 आपके पास है, तो जब इसमें पैरेंट चेन सेलेक्ट करिएगा तो आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सा होगा, ये। और ये इसके लिए क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये बड़ा वाला पैरेंट चेन। क्या कहलाएगा, पैरेंट चेन। पैरेंट चेन क्या होगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम प्रेजेंट हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं पैरेंट चेन के लिए हम लोग वर्ड रूट क्या यूज करते हैं। साथ साथ हम लोग ये भी देख लिए हैं कि कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या होता है। अगर जो नहीं देखे हैं वो पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, ओके। साथ साथ देखिए आपके पास ऐसे कोई हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड दिए हुए रहेंगे जिसमें आपके पास मान लीजिए आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH और आपके पास CH2 और यहाँ पे आपके पास CH3 गिवन है, यहाँ आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2 प्रेजेंट है। ठीक है, इस केस में आप यहाँ पे देखेंगे कि जब पैरेंट चेन आपको सेलेक्ट करना होगा ना तो आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 इधर तो नहीं गया आपके पास, यहाँ लॉन्गेस्ट तो यही मिल रहा है और लॉन्गेस्ट मिल भी रहा है और साथ साथ दोनों डबल बॉन्ड को शामिल भी कर लिए हैं। तो इसीलिए ये वाला इसका क्या कहलाएगा आपके पास,
पैरेंट चेन, और ये वाला आपके पास इसका क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स गिवन है जिसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और आपके पास CH CH2 CH2 CH3, एंड आपके पास CH डबल बॉन्ड आपके पास CH2 गिवन है। क्या गिवन है, CH2। अब इस केस में देखिएगा आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेंट चेन, आपके पास कार्बन कार्बन का रूट कहां जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। आप बताइए पैरेंट चेन कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला। आपके पास यहां पे पैरेंट चेन ये वाला नहीं होगा, जबकि यहां पे तो मैक्सिमम कार्बन प्रेजेंट भी है, फिर भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहां पे पैरेंट चेन, ये वाला। क्यों, क्योंकि यहां पे वो वाला पैरेंट चेन होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता हो। सारे मल्टीपल बॉन्ड को आपको शामिल करना पड़ेगा। यहां ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास कार्बन का सबसे लंबा चेन आप इंक्लूड किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। ये आपके पास क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। लास्ट क्लास में देखे थे जब एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका नाम क्या, मिथाइल। मिठाई नहीं है, ये मिथाइल है। ये आपके पास क्या 1 2 3 कार्बन का ना सब्स्टिट्यूएंट। इस कार्बन को नहीं इंक्लूड करिएगा क्योंकि ये तो पैरेंट चेन में ना आप ले चुके हैं, तो इसका ब्रांच में सिर्फ कार्बन चेक करना है 1 2 3। तो आपके पास ये 3 क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन, और 3 कार्बन के जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसका नाम क्या होता है, प्रोपाइल। क्या होता है आपके पास, प्रोपाइल। ठीक है, पैरेंट चेन सेलेक्ट करना आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हमारे पास नेमिंग का रूल क्या है कि भैया जैसे ही आप पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लिए हैं, अगर उसमें सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम आप लिख दीजिए। किसका लिख दीजिए, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, साथ साथ उसका पोजीशन, प्लस में आप वर्ड रूट लगाइए। क्या लगाइए, वर्ड रूट। जिनको नहीं पता पिछले वीडियो में जा सकते हैं। और साथ साथ आपके पास क्या लगाइए, क्योंकि यहाँ हम लोग अनसैचुरेटेड पढ़ रहे हैं कंपाउंड, तो अगर हम लोग डबल बॉन्ड के बारे में देख रहे हैं, किसके बारे में, डबल बॉन्ड के बारे में, तब इन ऐड करिए। क्या ऐड करिए, इन। कब, जब आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। कब आपके पास, यहां पे लिख दे रहा है आपके पास कार्बन कार्बन कब हो, डबल बॉन्ड। अगर आपके पास ये अल्कीन के केस में, किसके केस में, अल्कीन के केस में, डबल बॉन्ड वाले के केस में यहां लिख दिए। अल्काइन के केस में जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो आपके पास, कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कहीं प्रेजेंट हो, तो पहले तो आपको सब्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ेगा जो भी है उसमें प्रेजेंट होगा। साथ साथ क्या लिखना पड़ेगा आपके पास, वर्ड रूट लिखना पड़ेगा। और साथ साथ आपके पास यहाँ इन नहीं ऐड करेंगे, यहाँ हम लोग आइन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, आइन। तो ये तो हो गया डबल बॉन्ड के लिए, और ये हो गया आपके पास ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ध्यान रहेगा, ओके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चंस गिवन है, आपके पास क्वेश्चन गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH CH और आपके पास CH2 CH3। ठीक है, तो ये तो आपके पास पैरेंट चेन क्या हो जाएगा बताइए। ये रहा आपके पास स्टेट चेन वाला क्या, पैरेंट चेन। क्या इसमें कोई ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट आएगा आपके पास, नहीं आएगा। तो जब इसका IUPAC नेमिंग करेंगे तो कितने कार्बन, 1 2 3 4। अब एक कार्बन, यहाँ तो डबल बॉन्ड। सर हमारे पास जैसे ही पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। अब सेकेंड रूल हमारे पास नंबरिंग का, तो नंबरिंग या तो इधर से कर सकते हैं और या तो हम लोग इधर से कर सकते हैं। दो पॉसिबिलिटी है आपके पास। जब इधर से नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1 2 3 एंड 4। जब इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही डबल बॉन्ड आया तो वो वाला आपको नंबरिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा
जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन मिले। पहले सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखेंगे, यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, तब जाके हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को। ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड इधर से जब हम लोग चल रहे हैं, नंबरिंग जब आपके पास फर्स्ट वाले में कर रहे हैं, तो जो आपके पास डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो कितने पे मिल रहा है आपके पास? 1 पे। और जब सेकेंड वाले में चल रहे हैं नंबरिंग में, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन कितने पे आ जा रहा है भैया? 1 2 3 पे आ जा रहा है। तब लोवेस्ट पोजीशन कौन हुआ? 1 की 3 ना? हाँ, बहुत अच्छा। 1 ना लोवेस्ट पोजीशन होगा आपके पास, और 3 क्या होगा आपके पास? गड़बड़। इसीलिए ये वाला नंबरिंग सही है, ये वाला नंबरिंग गलत है आपके पास। ओके, तो जब इसका यूपीएससी नेम लिखेंगे तो आपके पास हो जाएगा कितने कार्बन? 4 के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं? 4 के लिए ब्यूट। कितने पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? 1 पे, इसीलिए 1। और क्या ऐड करना है? डबल बॉन्ड ना प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स पढ़े थे ना। डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है? इन आता है, इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा? इन। यही इसका यूपीएससी नेमिंग है, ब्यूट 1 इन। अब देखिए, वर्ड और नंबर को डैश से सेपरेट करना है, और नंबर और वर्ड को डैश से सेपरेट करना है, इसलिए यहां डैश से सेपरेट कर रहे हैं। ओके, आगे देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और आपके पास CH3 एक ब्रांच लगा, एक CH3 ब्रांच लगा। सबसे पहले तो पैरेंट चैन सेलेक्ट कर लेते हैं, डबल बॉन्ड को शामिल करना है और सबसे लंबा चैन ढूंढना है। डबल बॉन्ड को शामिल कर लिया और सबसे लंबा आपके पास चैन ढूंढ लिए, बच गया भैया सब्स्टिट्यूएंट, बच गया ना जी। उसके बाद आपके पास जैसे ही पैटर्न चैन सेलेक्ट कर लेते हैं, नंबरिंग, तो एक तो हमारे पास इधर से है नंबरिंग कर सकते हैं, और एक इधर से कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट का नंबरिंग का बात करें, तो जो आपके पास डबल बॉन्ड का पोजीशन आएगा वो कितने पे आएगा? 1 2 पे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट से पहले डबल बॉन्ड का पोजीशन देंगे, उसका प्रायोरिटी देंगे आपके पास, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नहीं देखेंगे। सेकेंड क्या आपके पास सेकेंड से जब नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना आ रहा है? 1 2 3। पहले से नंबरिंग के तो 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5। जब सेकेंड में हम लोग नंबरिंग किए हैं तो कितना पे आ गया आपके पास? 1 2 3 पे आ गया, और जबकि इधर से किए हैं तो 2 पे। इसलिए ये वाला आपके पास करेक्ट है, ये वाला आपके पास गलत है। ठीक है, और ये कितने पे? इधर से जब 1 वाला सेलेक्ट किए हैं तो ये नंबरिंग सही, तो सब्स्टिट्यूएंट कितने पे मिला? 4 पे ना, 4 पे। तो जब इसका यूपीएससी नेमिंग करने जाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? 4 मिथाइल, क्योंकि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। 4 मिथाइल, कितने कार्बन प्रेजेंट है टोटल? 5 के लिए वर्ड रूट यूज करते हैं पेंट ना। हाँ, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने पे प्रेजेंट है भैया? 2 पे, इसलिए 2, और क्या बाद में? इन, क्योंकि कौन प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड। तो यही आपके पास क्या हो गया? आपके पास IUPAC नेमिंग हो गया अल्कीन कंपाउंड का। ओके, मान लीजिए और क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं हमारे पास। चलिए Br लगा दिए हैं, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में देख चुके हैं पहले Br के बारे में, और आपके पास CH3 हो गया। ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट लगाना चाहते हैं, चलिए और ऐड कर देते हैं आपके पास। यहाँ पे आपके पास Cl ऐड है, और यहाँ पे आपके पास CH3 ऐड है। अब इस केस में देखिएगा, पहले तो आपके पास डबल बॉन्ड और साथ साथ आपके पास क्या, आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है आपके पास। कैसे? क्योंकि इसको जब पैरेंट चार्ज सेलेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? ये वाला, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन का चैन हो गया, साथ साथ डबल बॉन्ड को भी इंक्लूड कर दिए। बचा कौन? ये सब। तो ये सब क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। ये सब का नाम हम लोग लिख चुके हैं पहले क्या होता है। तो इसीलिए जब पैरेंट चैन सेलेक्ट कर लिए तो पहला अब क्या करेंगे? नंबरिंग, या तो इधर से कर सकते हैं या तो इधर से कर सकते हैं। तो जब इधर से नंबरिंग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 एंड कितना? 6। जब इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6।
अब हम लोग यहाँ पे जब फर्स्ट में नंबरिंग किए तो जब डबल बॉन्ड का पोजीशन मिला वो कितने पे मिला भैया, 2 पे। और जब हम लोग सेकेंड साइड से नंबरिंग किए तो डबल बॉन्ड का पोजीशन कितने पे मिला, 1 2 3 4 पे। यहीं पे आगे हमको चेक ही नहीं करना है क्योंकि इसी के प्रायोरिटी से हम लोग नंबरिंग डिफाइंड कर दिए, इसलिए ये वाला नंबरिंग सही है, ये वाला नंबरिंग गलत है। ठीक है, तो जब हम लोग अब IUPAC नेमिंग लिखने आएंगे तो हमारे पास दो को सब्स्टिट्यूएंट भैया बैठे हैं, एगो बैठे हैं ब्रोमो और एगो क्लोरो। अब गड़बड़ लिखे भैया किसको पहले, तो जब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं ना तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बताइएगा पहले ABCD में B आता है कि C आता है, B। कितने पे, कौन वाला नंबरिंग सही था, ये वाला ना, तो 4 पे ब्रोमो प्रेजेंट है और 5 पे क्लोरो प्रेजेंट है। तो जब इसका IUPAC नेमिंग लिखेंगे तो पहले आपके पास 4 आएगा क्या, ब्रोमो, और आपके पास 5 क्या आएगा, क्लोरो। और फिर आपके पास कितने वर्ड रूट हैं, कार्बन कितने प्रेजेंट है टोटल, 6 के लिए हेक्स। कितने पे डबल बॉन्ड है, 2 पे, तो भैया ये 2 पे, और कौन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, इसीलिए आपके पास इन। तो यही इसका आपके पास IUPAC नेमिंग हो गया। वर्ड और नंबर को डैश से, वर्ड नंबर को डैश से, ये क्या बताता है, अनसैचुरेटेड का पोजीशन। ये सब क्या है आपके पास, सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिएगा वर्ड रूट के पहले हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये सब है, क्या है आपके पास, सेकेंडरी प्रीफिक्स। हो सकता है कभी आपके पास टर्म यूज आ जाए क्योंकि सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए यूज करते हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चंस और देखते हैं हमारे पास। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसा कि आपके पास देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है ना, साथ साथ आपके पास पैरेंट चाइल्ड तो सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो चलिए पैरेंट चाइल्ड सेलेक्ट करते हैं। अगर पैरेंट चाइल्ड ऐसा सेलेक्ट करना है, डबल बॉन्ड को शामिल करना है और सबसे लंबा पॉसिबल चाइल्ड ढूंढना है, ढूंढ लिए भैया। साथ साथ हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट भी हमको मिल गया। अब बचा सेकेंड रूल नंबरिंग करने का, तो या तो इधर से नंबरिंग कर सकते हैं या तो इधर से नंबरिंग कर सकते हैं। चलिए नंबरिंग स्टार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 6, इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पोजीशन लिख लेते हैं आपके पास। जब आपके पास फर्स्ट नंबरिंग कर रहे हैं तो जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है, इक्वल नहीं है, ये डबल बॉन्ड को बोल रहे हैं कि पोजीशन कहाँ आया है। ये डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ पे आपके पास, जब फर्स्ट में गए तो 3 पे, सेकेंड में जब आप नंबरिंग करने गए इधर से तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 3 पे, और गड़बड़ हो गया। अब तो यहां से हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि भैया नंबरिंग इधर से करना है कि इधर से करना है, क्योंकि दोनों जगह से तो हमारे पास क्या आ रहा है, सेम 3 पोजीशन आ रहा है। तो जब इस केस में पोजीशन सेम हो जाता है डबल बॉन्ड का, तब अब हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन किधर से नजदीक आ रहा है, किसका, अब सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। चलिए अब इधर से हम लोग, ये काम खत्म हो गया आपके पास, यहां से डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि किधर से नंबरिंग करना है, इसलिए अब आते हैं कहां पे, सब्स्टिट्यूएंट पे। और जब सब्स्टिट्यूएंट पे आएंगे तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पोजीशन देख लेते हैं। फर्स्ट में जो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है वो कितना पे होगा, 1 2 3 4 5 पे ना है जी। और जब सेकेंड में चलेंगे तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट पे पोजीशन कहां मिल जा रहा है, 2 पे चल रहा है, इसीलिए दोनों में सब्स्टिट्यूएंट का जहां लोवेस्ट पोजीशन हो, इसीलिए ये वाला सही है और ये वाला गलत है। ओके, तो चलिए हम लोग, अब जैसे ही आपके पास नंबरिंग पता चल गया, अब IUPAC नेमिंग लिख सकते हैं। सबसे बड़ा तो यही है आपके पास। तो चलिए इसके पास IUPAC नेमिंग आपके पास क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, क्योंकि 2 पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आया है, 2 मिथाइल 2 कितना मिथाइल, और आपके पास कितने कार्बन, 6, तो इसलिए 6 के लिए हम लोग यूज करेंगे हेक्स। कितने पे डबल बॉन्ड आया भैया, पोजीशन दोनों 3 ही था आपके पास, तो हेक्स 3 इन। यही है आपके पास क्या, IUPAC नेमिंग, इसका इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। आई होप ये समझ में आया होगा आपके पास। अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम आ जाए तो फिर सब्स्टिट्यूएंट पे चलेंगे। ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें आपके पास देख सकते हैं और भी रूल्स यूज होंगे।
पैरेंट चेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सर सबसे लंबा तो यही आपके पास दिख रहा है, यही है हमारे पास। सब्स्टिट्यूएंट भी मिल गया, ये रहा और ये रहा, हो गया सर। सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, पैरेंट चाइल्ड सेलेक्ट कर लिए, तो हम लोग अब कहाँ पे चल सकते हैं आपके पास नंबरिंग करने पे। चलिए सर दो ही पॉसिबिलिटी होता है, एक या तो इधर से चलिए या कहता हूँ आप इधर से चलिए, ठीक है। इस केस में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो जाएगा आपके पास। चलिए सर सबसे पहले हमको डबल बॉन्ड का पोजीशन बताइए, जो आएगा वही, अगर नजदीक जिधर से आ गया उधर से आपके पास नंबरिंग हो जाएगा। इधर से करते हैं फर्स्ट वाले में, तो 1 2 3 4 पे आ गया। सेकेंड साइड से करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट पे अभी नहीं जाना है, पहले डबल बॉन्ड का पोजीशन देखना है, पहले डबल बॉन्ड का आपके पास कंपेयर करना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स पे जाना है। चलिए सेकेंड वाले में नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 गड़बड़, इधर भी 4। अच्छा किसका था ये, डबल बॉन्ड का पोजीशन था, किसका था पोजीशन डबल बॉन्ड का था, ठीक है। सेकेंड में आप चल रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन कहाँ है हमारे पास, जब फर्स्ट वाले में नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कितने पे है, 1 2 3 पे, कहाँ पे 3 पे, 4 5 6 पे। और जब सेकेंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास 1 2 3 पे और 4 5 6 पे। ओह यहां भी सेम, यहां भी सेम, सब्स्टिट्यूएंट का भी पोजीशन सेम और यहां डबल बॉन्ड वाला का भी पोजीशन सेम, ये हो गया गड़बड़। अगर ऐसा केस आ जाता है तो उस केस में अब हम लोग कैसे, ना तो यहां से डिसाइड कर पा रहे हैं कि सर इधर से नंबरिंग करें कि उधर से, कहीं तो हमको लोवेस्ट पोजीशन मिल ही नहीं रहा है सर, नहीं मिल रहा है यहाँ पे 3 6, कैसे 3 और 6 दोनों तो सब सेम ना है जी, इसमें भी और इसमें भी। उस केस में अब हम लोग चलेंगे थर्ड रूल, दैट इज अल्फाबेटिकल में। तो आपके पास जब ये पोजीशन सेम हो जाए डबल बॉन्ड का, सब्स्टिट्यूएंट का भी पोजीशन हो जाए, तो थर्ड में हम लोग देखेंगे अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, किसका, सब्स्टिट्यूएंट का, कि सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सबसे पहले आ रहा है। तो यहां पे देखेंगे 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है और 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इथाइल, इसलिए इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, ई, और ये क्या होता है मिथाइल, तो इसमें कौन आ रहा है, एम। तो ई वाले को लोवेस्ट पोजीशन मिलना चाहिए और एम वाले को दूसरा वाला अपने आप हो जाएगा। चलिए तो आपके पास जब इधर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट का देखेंगे, इथाइल को देखेंगे, तो ये फर्स्ट वाले नंबरिंग हमारे पास सही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में इथाइल का पोजीशन कितना मिलने वाला है, फर्स्ट वाले में इथाइल का पोजीशन मिलने वाला है हमारे पास 1 2 3, इसीलिए 3 मिलेगा। और जो कि आपके पास सेकेंड वाले में इथाइल का, सेकेंड वाले में पोजीशन मिलने वाला है इथाइल का 1 2 3 4 5 6 मिलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये लो हाईएस्ट पोजीशन में चला गया, लोवेस्ट वाला सही होगा, हाईएस्ट वाला गलत हो जाएगा। सारा रूल्स हम लोग देख चुके हैं। अब इसका IUPAC नेमिंग कर सकते हैं, और IUPAC नेमिंग कर सकते हैं तो बताइए भैया क्या होगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम, सब्स्टिट्यूएंट का नेम कैसे, अब यहाँ देखिए एक मिथाइल और एक इथाइल, तो जब सब्स्टिट्यूएंट का भी नेम लिखते हैं ना तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। पहले मिथाइल आएगा कि पहले इथाइल आएगा, पहले इथाइल, कितने पोजीशन पे, 3 पे, तो आपके पास हो जाएगा 3 इथाइल, कितना 3 इथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल है जी, नहीं ना, 3 इथाइल, आपके पास 6 मिथाइल, 6 आपके पास मिथाइल, 6 मिथाइल, और साथ साथ आपके पास कौन आ जाएगा, कितने कार्बन थे, 8, 8 के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्ट, तो ये हो जाएगा ऑक्ट। और डबल बॉन्ड कितने पे था जी, 4 पे, तो ऑक्ट 4 इन हो जाएगा। देख लिए इसमें सारा के सारा रूल आपके पास यूज हो गया है ना। देखिए एक क्वेश्चन था लेकिन मैक्सिमम रूल्स इसमें यूज हो गए। ओके, तो यही था आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का आपके पास नेमिंग, IUPAC नेमिंग। कॉमन नेम के बारे में बात नहीं की है भैया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो आप इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन देखिए,
इस केस में आप देखिएगा आपके पास दो दो डबल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट है ना। आप पैरेंट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करिए। सर रुकिए, गलत है। क्यों? क्योंकि वो वाला कार्बन चेन पैरेंट चेन नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं सर, डबल बॉन्ड वाले को करना पड़ेगा। गलत कर रहे हैं आप, इसलिए ये वाले गलत है आपके पास। कहाँ जाना पड़ेगा? डबल बॉन्ड के पास। तो चलिए भैया अपना साइकिल मुड़िए इधर, चले इधर आइए, आप उधर भाग रहे थे, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड को पैरेंट चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके लिए क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट। और ये क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। पैरेंट चेन भी मिल गया, वैसा कार्बन का चेन जिसमें डबल बॉन्ड मैक्सिमम इंक्लूडेड हो, वही वाला पैरेंट चेन होगा। बचा हुआ सब्स्टिट्यूएंट रह गया आपके पास। जैसे ही पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, नंबरिंग पे आते हैं। फर्स्ट नंबरिंग इधर से, सेकंड नंबरिंग इधर से आपके पास, ठीक है। चलिए फर्स्ट में आपके पास डबल बॉन्ड का पोजीशन देखते हैं। फर्स्ट में आपके पास 1 2 3 और आपके पास 4, इधर कर लेते हैं 4, आपके पास 5 एंड 6 हो जाएगा। तो इधर से आपके पास 2 पे एंड आपके पास 5 पे, तो यहाँ डबल बॉन्ड का पोजीशन हमको 2 एंड 5 मिल रहा है। जब इस साइड से चलेंगे तो सेकेंड वाले नंबरिंग के केस में डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या मिला? डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ देखिए, इधर से कीजिएगा तो 1 2 और आपके पास क्या 3 और 4 5 एंड 6 ऐसे हो गया ना। तो इधर से कितना पे मिला है? 1 पे एंड 4 पे, 1 एंड 4 पे। जहां से सबसे लोवेस्ट मिले वही आपके पास क्या सही होगा। कंपेयर करिए नंबर को, 2 ज्यादा 1 ज्यादा, 2 ज्यादा, इसलिए ज्यादा पोजीशन हो गया डबल बॉन्ड का। हमको कम वाला चाहिए, लोवेस्ट पोजीशन। तो ये भैया कंपेयर किए तो यही जीत गया। यहाँ आगे कंपेयर करने का जरूरत नहीं है, इसमें कंपेयर किए तो ये जीत गया, ये हार गया, इसलिए ये नंबरिंग सही हो गया, ये नंबरिंग गलत हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं RFPD रूल। कौन सा रूल? RFPD रूल। देखिए क्या होता है आपके पास RFPD रूल। RFPD आपके पास ध्यान रखिएगा नंबरिंग के लिए कैसे कंपेयर करते हैं। कोई नंबर आपके पास दिया हुआ है 2 5 8 9 और कोई नंबर दिया हुआ है 3 6 8 7, दोनों नंबर को कंपेयर करते हैं। पहले पोजीशन पे 2, इस पे 3, इसलिए यहां आगे कंपेयर करने का जरूरत ही नहीं है, इसको लोवेस्ट मिल गया, इसलिए ये सही है, ये गलत है। आगे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास यहां पे दिया हुआ है 3 5 और यहां पे दिया हुआ है 3 और 8। इस केस में 3 3 को कंपेयर किए, भैया सेम है, आगे चलेंगे अगले वाले नंबर पे 5 और 8 कौन लो? ये सही है और ये आपके पास गलत है। फिर से लिए ये वाला नंबरिंग आपके पास सही हो गया, ये वाला नंबरिंग क्या हो गया? गलत हो गया। कौन से रूल से? RFPD रूल से। कौन रूल से? RFPD कहाँ अप्लाई किए हैं? डबल बॉन्ड पे। ये RFPD अलग अलग जाके आपके पास अप्लाई करेंगे। कभी डबल बॉन्ड पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट पे अप्लाई करेंगे। आपके पास जब इसका IUPAC नेमिंग करने आएंगे तो आपके पास फर्स्ट वाला नंबरिंग सही है, नहीं फर्स्ट वाला तो गलत है जी, सेकेंड वाला ना सही है आपके पास, तो इधर वाला सही है आपके पास। तो यहां से 1 2 3 पे कौन कौन है? ये है और ये है आपके पास। तो ये 3 कार्बन का चेन है, इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखते हैं? प्रोपाइल। 1 के लिए आपके पास यहाँ पे कौन है? ब्रोमो न है, तो ये तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? ब्रोमो है आपके पास। तो चलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है भैया? ब्रोमो की प्रोपाइल। पहले बी आएगा कि पहले पी आएगा? पहले बी आएगा। बी कितने पे प्रेजेंट है? 3 पे प्रेजेंट है, तो ये आपके पास 3 ब्रोमो, 3 आपके पास ब्रोमो और आपके पास कितना पे? 3 पे ही, 3 पे प्रोपाइल, 3 पे कौन? प्रोपाइल। और साथ साथ आपके पास 3 प्रोपाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हो गए आपके पास? टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम आपके पास 6 हैं, तो 6 के लिए क्या यूज करते हैं? हेक्स। क्या यूज करते हैं? हेक्स। और आपके पास डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? 2 और आपके पास कितना पे? नहीं 1 पे एंड 3 पे।
नहीं 1 एंड 4 आ गया था जी, 1 2 3 एंड 4 पे। तो हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, 1 पे एंड 4 पे, इसीलिए ये होगा आपके पास 1, 4 और 2 गुना डबल बॉन्ड आया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डाईन। क्या यूज करने वाले हैं, डाईन। अभी रुकिए, अब देखिए डाई किसके लिए यूज किए कि भैया 2 को डबल बॉन्ड आया था इसीलिए, लेकिन जब ये वाला हेक्स देख रहे हैं ना वर्ड रूट, जब इसके आगे वाला कॉन्सोनेंट से आपके पास शुरू होता है, किससे, कॉन्सोनेंट से, तब आपको यहाँ पे ए लगाना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपके पास। यहाँ पे क्या, जब यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड 2 को आ गया तो अब किससे शुरू हो रहा है, डाई से ना, डी से ना, तो डी कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे आपके पास हेक्सा यूज करना पड़ेगा। हेक्सा 1,4 डाईन होगा आपके पास। 2 रूल इसमें पड़े हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, सारे केस में आपके पास जहां भी आपके पास आ जाएगा ना डबल बॉन्ड 2 वाला, इसलिए उसमें आपके पास हेक्स नहीं यूज करना पड़ेगा, हेक्सा डाईन यूज करना पड़ेगा सारे केस में। ट्रिपल बॉन्ड में भी आएगा आपके पास तो हेक्सा और जो पोजीशन होगा वो, और डाईन आपके पास, उस बात का ध्यान रहेगा आपके पास। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू।